नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकार के साथ नहीं हैं तो आप राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अगर आप सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। यही फॉर्मूला बीजेपी सरकार ने सच दिखाने वाले एक मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन पर भी लागू कर दिया, क्योंकि उसे सच दिखाने का नशा था। वो सरकारी बिस्किट नहीं खाता था, रात को 9 बजे मालिक के लिए गाल नहीं बजाता था, उसे गोद में बैठना कतई पसंद नहीं था, वो चरण वंदना का घोर विरोधी था। इसीलिए बीजेपी की सरकार ने उसे एंटी नेशनल करार देकर उसके लाइसेंस पर ही बैन लगा दिया। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है। दोस्तों, आज सच बताने वालों का क्या हाल है, ये बात आपको सुप्रीम कोर्ट की 5 बातों से बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तो धरती पर न्याय की सबसे बड़ी अदालत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि मीडिया की स्वतंत्रता को सरकारी बूटों के नीचे रौंद दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट की 5 बातें सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि कैसे सरकार कानून को आगे करके सच को कुचलने की कोशिश करती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया वन न्यूज चैनल की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए, इसके पीछे मजबूत तथ्य होने चाहिए। दूसरी बात, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही कि इस न्यूज चैनल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित हो, और ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई है। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता, और यह बात दोस्तों कोर्ट ने इसलिए कही क्योंकि सरकार न्यूज चैनल की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में लेकर के आई थी, और जब उसे पढ़ा गया तो पता चला कि जो एंटी नेशनल साबित करने की बातें इसमें लिखी हैं या दिखाई गई है या बताई गई हैं या जो भी है, वो सब तो पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। चैनल को एंटी नेशनल साबित करने के लिए तो ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह से मुक्त नहीं किया जा सकता। चौथी बात, अदालत ने कही कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता। गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से यह मुद्दा उठाया है। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकता। और दोस्तों, 5वीं बात जो कोर्ट ने कही वो ये थी कि लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है, ये देश की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालता है। कोर्ट ने कहा कि मीडिया सरकार का समर्थन करे ये जरूरी नहीं है, स्वतंत्र प्रेस बहुत जरूरी है। पत्रकारों और सरकार के समान विचार लोकतंत्र के लिए खतरा है। समान विचार समझे आप? मैं बताती हूँ। समान विचार का मतलब होता है सरकार की हाँ में हाँ मिलाना। समान विचार मतलब पिताजी की पूजा के बाद न्यूज पढ़ना। समान विचार का मतलब होता है सत्ता का भोपू बन जाना, सरकार के हर काम को मास्टर स्ट्रोक बताना, सरकार को अपना माई बाप बना लेना। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि मीडिया वन चैनल के आलोचनात्मक विचारों को सत्ता विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। दोस्तों, ये बात आज आपको बतानी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे साबित होता है कि वो दिन चले गए जब मीडिया की खबरों पर सरकारें संज्ञान लिया करती थी। मीडिया कोई कमी बताता था तो सरकार उस कमी को दूर करती थी। आज के वक्त में तो आलोचना सरकार को पसंद ही नहीं है। आलोचक सरकार की नजर में देशद्रोही है। जिसने सरकार की गलतियां बताई वो देशद्रोही हो जाता है और ये एंटी नेशनल हो जाता है। पत्रकार छोड़ दीजिए, किसानों ने सरकार की गलतियां बताई थी, किसान देशद्रोही हो गए। सरकार ने नेशनल मीडिया को अपना गुलाम बना रखा है। कुछ एक आध हैं जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं, जो हिम्मत करते हैं वो सरकार की नजर में देशद्रोही होते हैं। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, आप जानते हैं? बताती हूँ। जब सरकार अपने खिलाफ कुछ देखना नहीं चाहती तो गुलाम मीडिया कुछ दिखाता भी नहीं है। ऐसे में सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी बाबुओं की मौज रहती है। करप्शन करने वाले 2 के 4 वसूलने लगते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया कैसे दिखाएगा कि फलानी सरकार में घूस चल रही है जी? नहीं दिखा सकता ना। तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। रोड बनाने वाले, निर्माण करने वाले मनमानी करते रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि आपकी दिक्कत, आपकी तकलीफ, नाली, सड़क, खड़ंजा, ये सब मेन मीडिया के फोकस से खत्म हो चुका है। वो फोकस करेगा भी नहीं, क्योंकि अगर ये दिखाएगा कि सड़क नहीं बनी तो सरकार की बेइज्जती होगी ना। अब बचते हुए डंके में खलल पड़ जाएगा।
तो आप रोते रहिए, मीडिया और सरकार दोनों की ताल पर डिस्को करते रहिए। और आप इस डिस्को का लाइव प्रसारण रोज रात 8 से 9 बजे देखते हैं। आपको भी मजा आता है, क्योंकि उस डिस्को में जो डांस चल रहा होता है उसमें आपके मुद्दे विशुद्ध रूप से अछूत होते हैं। वहां मुल्ला पुजारी से, पुजारी नास्तिक से, नास्तिक मुल्ला मियाँ से आपकी धार्मिक भावनाओं की कमजोर नस पकड़कर आपका मनोरंजन करते रहते हैं। आप भी उसी में खुश हैं, आप भी इसके आदी हो चुके हैं जी। अब आप कभी आपकी बात ना करने वाले चैनलों को रिमोट उठा करके बंद करने का नैतिक साहस खो चुके हैं। तो आप अपना दुखड़ा मन में ही बुदबुदाइए और 9 बजे का जहर मन में भर कर आराम से सो जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।